इस फ्राइडे रिलीज़ हुई थी 3 फिल्में, यानी कि 3 जून को 3 फिल्में रिलीज़ हुई थी अलग अलग इंडस्ट्री से, तेलुगु, तमिल और बॉलीवुड। विक्रम, मेजर, पृथ्वीराज। लेकिन किसने कितनी कमाई की आज तक की डेट में, यानी कि इन 5 दिनों में किस फिल्म ने कितनी कमाई दी, ये काफ़ी शॉकिंग है। क्योंकि तीनों ही फिल्में बहुत बड़े एक्टर्स की फिल्में हैं, लेकिन सॉरी, अगर मैं मेजर की बात करूँ तो इसके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन 2 फिल्में बहुत बड़े एक्टर्स की फिल्में थी, लेकिन शॉकिंग रिव्यू है। क्योंकि अगर आप रिव्यूज़ पहले भी देख चुके होंगे, लेकिन अगर आप बॉक्स ऑफिस पे नज़र डाल रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। एक बार फिर से बॉलीवुड को तगड़ा झटका लग ही गया और शायद अक्षय कुमार इस बार खुद को बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि पिछली बार जब उनकी बच्चन पांडे फ्लॉप हो गई थी तो उन्होंने कश्मीर फाइल्स का सहारा ले लिया था कि अब इतनी बड़ी फिल्म हुई, देश को लेकर रिलीज़ हुई, तो मैं कैसे चला लूँ। लेकिन अब इस बार अक्षय क्या कहेंगे कि विक्रम के सामने वो टिक नहीं पाए या फिर मेजर के सामने वो टिक नहीं पाए। अक्षय कुमार की फिल्म मैं आपको बता दूं 250 करोड़ रुपए के आसपास, 250 करोड़ रुपए लगे हैं अक्षय कुमार की फिल्म को बनाने के लिए। हिस्टोरिकल फिल्म है, डेफिनेटली उसमें इस तरीके की चीज़ें भव्यता दिखाने की कोशिश है, तो 250 करोड़ तो लगना ही है। 250 करोड़ में बनी फिल्म अब तक आज की डेट में पहले दिन कमाई की थी 34 करोड़, उसके बाद भी ऐसे ही 34-32 के आसपास था। आज की डेट में वर्ल्ड वाइड अक्षय की फिल्म सिर्फ 60 करोड़ के आसपास ही कमा पाई है, ऐसी खबर है। अब आप समझ लीजिए कि 24 और क्या कहते हैं 22 करोड़ कमाने के बाद आज 5 दिन हो गए हैं और 60 से 70 के बीच में ही अक्षय की फिल्म अभी तक ये कमाई कर पाई है। क्योंकि मंडे ट्यूसडे इस फिल्म को बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला, 4-4 करोड़ में ये सिमट गई, इसलिए अक्षय की फिल्म अभी तक सिर्फ 60 करोड़ कमा पाई है। यानी कि 250 करोड़ की बनी फिल्म है तो आपको कम से कम 300 से 400 करोड़ तक तो पहुंचना ही होगा। और ये 60 और 70 करोड़ सुनने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि अक्षय के लिए ये टेढ़ी खीर होगी। तो बेसिकली फिल्म को हिट बनने में अभी बहुत देर है। अब बात कर लेते हैं फिल्म विक्रम की, जो कमल हासन, विजय सेतुपति और फहाद फाजिल की फिल्म है। तीनों ही बड़े स्टार एक फिल्म में दिखाए गए, लेकिन इस फिल्म ने जो कमाल कर दिखाया विदाउट एनी बिगर प्रमोशंस, इस फिल्म ने वो फिर से कर दिखाया जो KGF और KGF 2 करते आए हैं। इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड, मतलब पहले दिन भी इसका अच्छा कलेक्शन रहा, दूसरे दिन भी अच्छा कलेक्शन रहा। पहले दिन इस फिल्म ने लगभग 40 से 50 के बीच में कलेक्शन किया था, दूसरे दिन भी इसी के आसपास था, यानी कि संडे को, सैटरडे और संडे। फिर उसके बाद मंडे भी इसकी कमाई कुछ कम नहीं हुई, क्योंकि रिव्यू लोगों के अच्छे आए थे। आज की डेट में ये फिल्म 190 करोड़ के आसपास कमा चुकी है, तो आप समझ सकते हैं कि ये फिल्म प्रॉफिट की तरफ बढ़ रही है। वर्ल्ड वाइड 190 करोड़ कमाने का मतलब ही है कि ये फिल्म प्रॉफिट की तरफ बढ़ चुकी है। यानी कि इसने अपना जितने बजट में ये फिल्म बनी थी, लमसम वो बजट इसने अपना रिकवर कर लिया है और अब ये फिल्म आगे प्रॉफिट की तरफ बढ़ रही है। अब बात करें मेजर की, जो देश की फिल्म थी, पैन इंडिया की फिल्म थी, 26/11 के उतने बड़े ट्रैजिक अटैक की फिल्म थी और संदीप उन्नीकृष्णन की फिल्म थी। ये फिल्म बिना किसी प्रमोशन के फ्री में लोगों को दिखाई भी गई। इसके अलावा इस फिल्म का बजट बहुत ही कम था, क्योंकि इसमें बहुत ही कॉमन लोगों को लिया गया था, यानी कि बहुत ही टॉप स्टार्स को ना लेके नॉर्मल एक्टर्स को लिया गया था। इसलिए इस फिल्म का बजट था 30 करोड़, मात्र 30 करोड़। और ये फिल्म अब तक 44 करोड़ कमा चुकी है, तो यानी कि ये फिल्म अपना जितना लगाया गया था वो तो उसने निकाल ही लिया है, लेकिन उसके अलावा ये प्रॉफिट भी कमा चुकी है। तो ये फिल्म अभी तक की सबसे आगे निकली हुई फिल्म है जो इस हफ्ते रिलीज़ हुई। 3 जून को 3 फिल्में, उसमें से मेजर जो है वो लोगों को काफ़ी इम्प्रेस कर रही है और उसकी कहानी भी बहुत ही इम्प्रेसिव है। और जिस तरीके से संदीप उन्नीकृष्णन की कहानी को दिखाया गया है वो बहुत लोगों को अपनी तरफ खींच रही है, क्योंकि एक इमोशनल फिल्म है, तो इसलिए इस फिल्म को लोग पसंद कर रहे हैं। अब आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि इन तीनों मूवीज़ का जिस तरीके का रिव्यू आ रहा है और जिस तरीके का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सामने आ रहा है,
आपका क्या है कहना है इसमें, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। क्योंकि पृथ्वीराज को देखकर तो आई एम शॉक्ड, और अक्षय कुमार का क्या होगा, उनकी 2 फिल्में फिर से 2 फिल्मों पे उनकी ठप्पा लग चुका है। तो अब अक्षय कुमार को अपने करियर के बारे में शायद थोड़ा सा सीरियसली सोचना पड़ेगा, और शायद वो अब 4 साल में 4 फिल्में लाने के बजाय 2 लाएं मे बी। तो तब तक के लिए बाय बाय।